अरे ये तो अक्की भाई हैं। अक्की भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने की? अपनी औकात देखी है? साक्षी रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या तुम? वो मेरा बचपन का दोस्त है पवन, तुम ऐसे नहीं बात कर सकती उससे। पवन भाई आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना यार, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो क्या है ना कि बड़े घर में पली बड़ी है ना, तो इसे थोड़ा छोटे लोग कम पसंद आते हैं, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। वैसे पवन तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो जानता ही है सारी स्थिति, घर में कोई रहा नहीं, यहीं जॉब कर रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड की। जैसे तैसे ज़िंदगी कटी रही है और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले रहा हूँ। वैसे ये बता तू यहाँ कैसे? हाँ, अपनी औकात अनुसार ही तो नौकरी करेगा। राशि लिमिट में रहो। पवन ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि तू यहाँ नौकरी कर रहा है और आगे की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यहीं पे पास में ही मेरा घर है। अगर तुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू मुझे याद करना। मेरा फ्लैट नंबर 002 है, 6ठे फ्लोर पे। कभी भी आ जाना मेरे भाई। तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना तो बेझिझक अपने दोस्त को याद करना, ठीक है? और बहुत खुशी हुई कि मेरा बचपन का दोस्त मेरे पास सोसाइटी में ही काम कर रहा है। चल ठीक है, बहुत ही जल्द घर चलो। अक्की भैया, अरे भाभी जी प्रणाम। उस दिन तुम्हें समझ में नहीं आया था जो तुम्हें इतनी बातें सुनाई थी मैंने कि मेरे पति से दूर रहा करो? अरे कोई बात नहीं भाभी, आपने समझाया था, मैंने आपके बातों का कोई बुरा नहीं माना है। वो अक्की भैया मेरे बचपन के दोस्त हैं और वो बहुत अच्छे हैं, उनसे हमारी दोस्ती है। और उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे बोल देना। हम दोनों की बहुत पड़ती थी। बचपन में जब हम दोनों लोग पढ़ने जाते थे तो हम उनकी खूब मदद करते थे। और आप टेंशन मत लीजिए भाभी जी, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। वो सोसाइटी में 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है और इतनी धूप है, तबीयत भी ख़राब है, इसीलिए सोचा कि भैया के पास जाकर एक बोतल आरओ वाला पानी ले लूँ। और डॉक्टर ने कहा था कि साफ पानी पीना, मेरी दवाई चल रही है ना, तो बस भाभी जी एक बोतल पानी दे दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। अच्छा, तो तुझे मैं पानी वाली दिख रही हूँ कि मालिक आए और उठ के मैं तुरंत ही पानी दे दूँ? मैं अक्की की तरह नहीं हूँ कि सारे वॉचमैन्स को खाना खिलाऊं और उन्हें पैसे बांटते घूमूं। और तुम जैसे छोटे लोगों के साथ मुझे उठना बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है, और ना ही ये पसंद है कि कोई भी मेरे घर में आए। और यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें और कुछ उल्टा सीधा बोलूं। और मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना, नहीं दे पाऊंगी तुम्हें पानी वगैरह। माफ़ कीजिए भाभी, पता नहीं किस बात से आप मुझसे गुस्सा हैं। पहली बात तो मुझे भाभी कहना बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे पवन तू कब आया? अरे वो अभी तुम जो इतने उपकार करते हो ना, इसीलिए अपने घर में खड़ा है। ऐसे ही गरीबों को अपने सर पे चढ़ाया करो, एक दिन हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। तुम फिर शुरू हो गई? मैंने तुमको समझाया था ना कि ये मेरा बचपन का दोस्त है। अरे बचपन का दोस्त है तो क्या सर पे बैठ के नाचेगा? अपनी औकात तो देखे, ये सिक्योरिटी गार्ड है, शायद अपनी लिमिट्स भूल जाता है। राशि तुम पागल हो गई हो क्या? उसका ओहदा मैटर नहीं करता है, उसका रिश्ता मैटर करता है। वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया। और हाँ प्रांशी, तुम मुझे समझाती हो ना कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, दूर हो जाओ, तो एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं ऐसे लोगों को तो कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ एक दिन तुमको जरूर छोड़ दूंगा। क्या अक्की? मैं तुम्हें समझा रही हूँ और जो मेरी सोच है तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे बल्कि मुझे छोड़ दोगे। देखो प्रांशी, एक बात कान खोल कर सुन लो, इस सोसाइटी में जितने भी वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, अगर मैं उनका ध्यान रखता हूँ ना तो भगवान ने मुझे उस लायक बनाया है। तुम्हें पता है सोसाइटी में मुझसे 10 गुना ज़्यादा अमीर लोग हैं, लेकिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो सिक्योरिटी गार्ड को पानी पूछ ले या किसी पर्व और त्योहारों पे 10 रुपए भी इन लोगों के हाथ पे कोई रख दे। क्या फ़ायदा है इसे अमीरी का?
कम से कम भगवान ने मुझे नियत तो दिया है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। बेशक मेरी सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये है, लेकिन अगर 10-12 हज़ार रुपये मैं इन लोगों पे खर्चा कर दे रहा हूँ तो मुझे दुआ मिलती है, मैं इस लायक बना हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा नहीं होता है प्रांशी, इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास कितनी नियत है, और उस नियत में भगवान आपको बरकत जरूर देता है। और प्रांशी, आज तुम इतने अच्छे से खा पी रहे हो, घूम रही हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। हो सकता है इन गरीबों की दुआ हो हमारे ऊपर तो, और तुम किसी के सामने भी उठा के उसकी बेइज्जती कर देती हो, उसकी औकात याद दिला देती हो। अरे माना कि तुम हमेशा बड़े घर में रही हो, पैसों में पली बढ़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपकी दोस्ती ऊंचे तबके लोगों से हो। ये इंसान है, ऐसे लोग भी हमारे आसपास रहते हैं। अगर भगवान ने हमें लायक बनाया है तो हम उनका ख्याल रख सकते हैं। और प्रांसी, सबसे खास बात जानती हो, पवन भाई अगर आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जब ये 7वीं कक्षा में था तो इस दुनिया से इसके पिताजी चले गए, जिसकी वजह से वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया। जैसे तैसे करके 10वीं पास की, इसलिए आज शहर में आके ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, अपने बीवी बच्चे पाल रहा है। क्या अगर ये मेरे साथ पढ़ाई करता तो आज जहाँ पे मैं हूँ ये नहीं होता। अगर कोई गरीब है या पीछे है या अनसक्सेसफुल है तो प्रांसी, उसके पीछे बहुत ही दर्द होता है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, जब तुम प्रेग्नेंट थी, सोसाइटी के सारे सिक्योरिटी गार्ड मिलकर पूरे के पूरे 25,000 रुपये इकट्ठा किए थे चंदा लगाकर, ताकि मैं तुमको ठीक करके सही सलामत घर ले आऊँ हॉस्पिटल से। और हाँ, गया था मैं अपने उन अमीर दोस्तों के पास, जिसके पास बैठने की सलाह तुम देती थी कि ऊंचे लोगों के पास बैठो, बड़े आदमी हो जाओगे, बड़ी सलाह मिलेगी। किसी ने चवन्नी तक नहीं दिया था मुझे। पर जानती हो, ये सब मिलकर मेरी मदद की है। तो प्लीज़ प्रांसी, मुझे मत समझाओ, मुझे मेरी दोस्ती ऐसे ही लोगों के साथ रहने दो। मैं खुश हूँ इन लोगों के साथ। सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने मेरी हेल्प की थी। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, गलती हर एक इंसान से हो सकती है। पानी तो दे दो भाई को। हाँ, देती हूँ। अब मुझे माफ़ करना यार पवन भाई।